बिल्कुल, उन्हें सब पता होता है। उन्हें बस गूगल पर जाना है और सारी जानकारी हाजिर है। पर जानकारी का मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको ज्ञान है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम कैसे? और वो हमेशा कहेंगे मैं तो ऐसा ही हूं। मैंने तो अपने 84 साल के दादाजी को भी ऐसा कहते हुए नहीं सुना है कि मैं तो ऐसा ही हूं। तो ये सब क्या है? मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, डूड, कूल। ऐसा लगता है जैसे बुरा होना कूल है। अगर आप बोले मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो आप बोरिंग हैं। अक्सर वो होते हैं। हाँ, वो हैं। दुनिया के लिए, मार्केटिंग करने वालों के लिए हर 15 मिनट में जो ब्रेकिंग न्यूज होती है, जो लाखों चैनलों पर दिखाई जाती हैं, वो कभी अच्छी चीजों के बारे में नहीं होती। वो सिर्फ आपदा, बलात्कार, रुपयों का हवाला के बारे में होती हैं। हम डर की मार्केटिंग कर रहे हैं। हम ऐसे लोग बनते जा रहे हैं जिन्हें लगातार ये महसूस करवाया जाता है। अब भारत में भी ऐसा ही है कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो कि हरगिज शांतिपूर्ण नहीं है, जो कि एक खतरनाक दुनिया है। माफ कीजिएगा, पर मैं कहूंगा हम अमेरिका जैसे बन रहे हैं, जहां हम किसी को जरा भी देख नहीं सकते। मैं 2 साल पहले अमेरिका में था। मैं किसी को देख रहा था और सोच रहा था कि इनसे अपने होटल का रास्ता पूछूं या नहीं, क्योंकि मेरे होटल में एक मॉल था और मैं मॉल में गया और जब मैं बाहर आया तो मुझे होटल नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मैं जरूर कहीं और से बाहर आया हूँगा। तो मैं किसी और को देख रहा था, सोच रहा था क्या मैं इनसे होटल का रास्ता पूछूं या नहीं। तो उसने कहा, मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या घूर रहे हो? मैं ठहरा एक्टर। मैंने कहा, क्या मैं आपको घूर रहा हूं सर? सॉरी, मुझे नहीं पता था मैं आपको घूर रहा हूं। वो बेचारा मुझे सच में मेरे होटल तक छोड़ कर आया। तो मैं कह रहा था, आप क्या करें कि आप कैसे आज के ज़माने में, आजकल के समय में कैसे कोई थोड़ा सा भोलापन बना कर रखे, कम से कम थोड़ा सा जिज्ञासा का भाव बनाए रखे। कोई ये कैसे करे? देखिए, आपने 2 चीजें कही, जिज्ञासा और भोलापन। जिज्ञासा जरूरी नहीं है कि भोलेपन से आए। देखिए, एग्जाम्पल के लिए, जब आप बच्चे थे आप जरूर आसमान की ओर देखते थे, है ना? ठीक है। आपने कोशिश की थी। क्या आपने कभी तारे गिने थे? मैं शिमला में ऐसा करता था, वहां करने को कुछ होता नहीं था। आप कहां तक गिन पाए थे? ओह नहीं, मैं 100-200 के आगे नहीं जा पाया था। तो मैं ध्यान से छत पर जाकर बैठता था, तारे गिनते 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 और आकाश को ऐसे हिस्सों में बांटकर गिनता 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 रहता था। मैं 1700 तक जा पाया और फिर सब गड़बड़ हो गया। जो यहाँ था अब नहीं है और जो वहां नहीं था अब आ गया है। समझ रहे हैं? सब मिक्सअप हो जाता है। और वो अपने आप में एक अचंभा था। 1700 ने ही मेरे होश उड़ा दिए थे। आज वैज्ञानिक बता रहे हैं वहां पर 100 अरब गैलेक्सी या आकाश गंगाएं हैं, तारे नहीं, गैलेक्सी। तो जैसे जैसे आप खोजेंगे, जैसे जैसे आप जानेंगे, आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी, क्योंकि आपको अस्तित्व की प्रकृति का एहसास होगा। तो आपकी जिज्ञासा में विस्फोट हो जाएगा। तो जिज्ञासा भोलेपन के होने या ना होने की वजह से गायब नहीं हुई है, बल्कि इसलिए क्योंकि जिसे हम ज्ञान कहते हैं वो जिंदगी के बेतुके निष्कर्ष हैं। आज लोग अपने ध्यान न दे पाने की क्षमता को एक योग्यता की तरह लेकर घूम रहे हैं। अस्तित्व में कोई भी चीज आपके लिए सिर्फ तभी फलीभूत होती है जब आप उस पर जरूरी ध्यान देते हैं। पर अब लोग ऐसे बन गए हैं, वो किसी चीज को ध्यान से नहीं देख सकते, हर चीज को चक 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 ऐसे देखते हैं। ऐसी अवस्था में आप में कोई जिज्ञासा नहीं होगी, सिर में बस निष्कर्ष होंगे, कोई समझ नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ सिर में खुद से बड़बड़ाते रहेंगे, कोई समझ नहीं होगी। अगर समझ होती तो मन की ये बकबक रुक जाती। अगर आप कुछ बेहद खूबसूरत चीज देखते, कुछ दिलचस्प लगता, सब कुछ रुक जाता। लोग आपकी फिल्में क्यों एंजॉय करते हैं? क्योंकि आप लाइटें बंद कर देते हैं, तब वो एक चीज पर फोकस्ड हो जाते हैं। फिर कुछ 90 मिनटों या जितने भी मिनट के लिए उनके मन की बकबक गायब हो जाती है, कुछ और हो रहा होता है। ये उनका ध्यान है जो अंतर लेकर आता है। वो जो स्क्रीन पर चल रहा है वो नहीं, वो तो सिर्फ उनके ध्यान को पकड़े रखने का एक साधन है। पर ये उनका ध्यान है, उनका निरंतर ध्यान, जो उन्हें वहां होने का अनुभव देता है। तो ये एक शुरुआती टाइप का मेडिटेशन है, इसको धारणा कहते हैं। तो कोई आज के समय में इस ध्यान की अवधि को कैसे बनाए रखे? एक आसान चीज ये है कि हर किसी को खुद के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। हर स्कूल को हर बच्चे के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे
बच्चे को आवश्यक रूप से किसी चीज पर लगातार ध्यान देना हो। यह संगीत हो सकता है, नृत्य हो सकता है। देखिए, आप संगीत या नृत्य तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पूरा ध्यान नहीं दे रहे हो, नहीं तो आप खुद का मजाक बना बैठेंगे। पर आप बिना ध्यान दिए परीक्षा पास कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? ये सही कहा। मैंने देखा है, ये बड़ी आसान चीज है। बच्चे हमारे यहाँ आते थे। हमारे यहाँ ईशा होम स्कूल है जिसे बहुत ही अलग तरीके से चलाया जाता है। एक दिन मैं असेंबली में गया, ये सब 6 साढ़े 6 साल के बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैंने पूछा, ये बच्चे ऐसे टूटे हुए लट्टुओं जैसे क्यों हैं? ये ऐसे क्यों डोल रहे हैं? फिर मैंने बस ये एक चीज शुरू करवाई। हर रोज सुबह 15 मिनट के लिए सारे गामा पाधा नीसा, हर किसी को ये करना ही होगा। और 2 महीने बाद आप जाइए, वो सब ऐसे बैठे थे। और बस इतना ही चाहिए। आप बस उन्हें जंगल में ले जाइए, उन्हें रात में बिना टॉर्च, बिना मोबाइल, बिना किसी चीज के सुरक्षित माहौल में चलवाइए। आप देखेंगे सिर्फ एक रात में उनकी जिज्ञासा के भाव में बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। पर हम उन्हें शारीरिक रूप से इन सब चीज़ों के लिए असमर्थ बना रहे हैं। बस कंप्यूटर के सामने बैठने से वो शारीरिक रूप से असमर्थ हो रहे हैं। जब शरीर में तकलीफ होगी तो वो विरोध करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो माता पिता को इस बारे में ज़रूर कुछ करना चाहिए। बच्चों को बड़ा करना मतलब बस उन्हें स्कूल भेजने